अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइथन लैंग्वेज। और उससे पहले हम देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन। और उसमें हम देखेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे सिंटैक्स क्या है, सिमेंटिक्स क्या है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लेवल्स क्या होते हैं। और मैं अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पे देना चाहता हूँ। मैं अब्दुल हफीज़ हूँ और मैंने बीबीए किया है फाइनेंस में। उसके बाद मैंने एमबीए किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया एक्चुअल साइंसेज में। उसके बाद मैं डेटा साइंस की तरफ मूव हुआ और देन फिर मैंने एआई मशीन लर्निंग और आगे फिर डेटा इंजीनियरिंग डेवॉप्स वगैरह मैंने किया। तो आज हम यहाँ पर अपना डेवॉप्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करें, और जिसमें सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद फिर हम देखेंगे कि पाइथन का कोड किस तरह से रन होता है, और आगे फिर पूरा पाइथन जो डेवॉप्स के लिए रिक्वायर्ड है वो हम कवर करेंगे। अब सबसे पहले ये कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्चुअली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये समझिए कि एक इंस्ट्रक्शन है, फॉर्मल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि हम कंप्यूटर्स को किसी स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज़ करते हैं। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का पर्पज़ यही पर्पज़ है कि अगर हम कंप्यूटर या डिवाइसेस का कोई बिहेवियर कंट्रोल करना चाहें तो उसके लिए हम कोई सॉफ्ट इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ताकि उसका हम बिहेवियर उससे कम्युनिकेट कर सकें और उसको टास्क परफॉर्म करने के लिए कह सकें। तो प्रोग्राम लैंग्वेज की ये सिंपल डेफिनेशन है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो की कंपोनेंट्स हैं प्रोग्राम लैंग्वेज के, यहाँ पर हम देखेंगे। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट जो की कंपोनेंट है किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज का, वो उसका स्ट्रक्चर और फॉर्मेट होता है। तो ये उसको हम प्रॉपर अगर वर्ड में कहें तो वो सिंटैक्स होता है। ये समझिए कि एक रूल्स होते हैं कि कोड किस तरह से लिखेंगे, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फॉर्मेट क्या होगा। उसके बाद सेकंड जो मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है वो सिमेंटिक्स है। तो इसका इसका मतलब ये होता है कि जो हमने कोड लिखा, उसकी कोड की मीनिंग क्या है, वो कोड कहना क्या चाह रहा है। तो या कोड वो क्या एक्शन टास्क परफॉर्म करेगा। तो पहला सिंटैक्स, उसकी स्ट्रक्चर और फॉर्मेट, फिर उसकी मीनिंग, उसका सिमेंटिक। उसके बाद फिर ये कि प्रेगमेटिक्स एक और कंपोनेंट है कि जो बेस्ड किस तरह से हम एक प्रोग्रामिंग को यूज़ कर सकते हैं, उसके बेस्ड प्रैक्टिसेस या डिज़ाइन पैटर्न्स क्या होते हैं। तो ये की कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डेफिनेटली प्रोग्रामिंग एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्रामिंग सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, तो उसके लेवल्स होते हैं कि जो उसकी लेवल से मुराद ये कि कोड को, जो कोड की अंडरस्टैंडिंग है हम इंसानों के लिए, ह्यूमन के लिए, क्या वो ईज़ी है। अगर वो ईज़ी होगी तो हम उसको कहेंगे कि वो एक अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसका लेवल अच्छा है। अगर वो हमारे लिए ईज़ी नहीं होगा तो फिर हम कहेंगे कि उसका जो लैंग्वेज है, लेवल है, वो लो होगा। तो अ, यहाँ पर 3 लेवल्स मैंने लिखे हैं, जिसमें एक लो लेवल लैंग्वेज है। ये कि लो लेवल लैंग्वेज में ये समझो कि क्लोज टू मशीन कोड होता है। इसका आगे हम एग्जांपल भी देखेंगे। और लो लेवल लैंग्वेज में हम मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज, इन 2 लैंग्वेजेस के मैं आगे एग्जांपल भी दूँगा, तो इनको हम लो लैंग्वेज कहते हैं। उसके बाद ये है कि हम हाई लेवल लैंग्वेज क्या होते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज से मुराद है कि वो कोड या इंस्ट्रक्शन जो हमारे लिए रीडेबल हो, ईज़ी हो, आसान हो। तो इस तरह के लेवल्स को, प्रोग्राम लैंग्वेज को हम कहते हैं कि ये इसका लेवल हाई है, क्योंकि ये ह्यूमन के लिए ईज़ी है। तो इसका एग्जांपल है पाइथन और जावा। उसके बाद एक और बहुत ही हाई लेवल लैंग्वेज होती है, वो समझो कि डायरेक्टली नेचुरल लैंग्वेज टाइप होती है या स्पेशलाइज़ लैंग्वेज होती है, जैसे एसक्यूएल है। तो एसक्यूएल बहुत ही ज़्यादा, मतलब उसको हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जो हाई लेवल लैंग्वेज है उससे भी ज़्यादा ये वेरी हाई लेवल लैंग्वेज होते हैं। और मेटलैब की जो लैंग्वेज होती है तो वो भी वेरी हाई लैंग्वेजेज़ में आती है। अब लो लेवल जो लैंग्वेजेज़ हैं, उसमें 2 लैंग्वेजेज़ हैं। एक तो मशीन लैंग्वेज। अब मशीन लैंग्वेज जो कि मशीन ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकता है और उसको किसी कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बाइनरी कोड होता है, 0-1 में हम इसको रिप्रेज़ेंट करते हैं। और ये जो सीपीयू है वो ईज़िली इसको अंडरस्टैंड करता है और डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है। किसी भी इसको कंपाइलर या इंटरप्रेटर की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह की लैंग्वेज जो ह्यूमन के लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो पर मशीन के लिए बहुत आसान हो, तो उसको हम लो लैंग्वेज कहते हैं। लो लैंग्वेज ये हमारे लिए लो है क्योंकि हम ईज़िली अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि ये 0-1 क्या है। उसके बाद फिर ये कि एक मशीन लैंग्वेज से एक समझिए कि एक एक दर्जा ऊपर असेंबली लैंग्वेज होती है, जिसमें हम क्या कहते हैं कि सिंबल्स यूज़ करते हैं, नेक्स्ट यूज़ करते हैं, तो मशीन को इंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इस तरह की लैंग्वेज को फिर हम असेंबली लैंग्वेज कहते हैं। और उसके बाद आती है हाई लैंग्वेज। हाई लैंग्वेज ये ह्यूमन के लिए ईज़ी होती है, ईज़ी टू राइट अंडरस्टैंड करना है, ईज़ी टू राइट करना है। तो इस तरह की लैंग्वेजेस को हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल है पाइथन में कि हम प्रिंट लिख रहे हैं हेलो वर्ल्ड। अब ये प्रिंट हम ईज़िली लिख भी सकते हैं और ईज़िली हम इसको अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा रीड और राइट करना आसान है, तो इसको हम कहेंगे कि ये पाइथन जो है हाई लेवल लैंग्वेज है। उसी तरह से जावा है, तो यहाँ पर भी जावा का एक प्रोग्राम लिखा हुआ है जो कि आउटपुट हमें देगा हेलो वर्ल्ड। तो ये भी हमें हम ईज़िली इसको भी रीड अंडरस्टैंड कर सकते हैं। एज़ कम्पेयर टू पाइथन ये थोड़ा मुश्किल है, पर फिर भी हम इसको हाई लेवल ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद फिर ये कि वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो स्पेशल कोई सर्टेन टास्क हो, कोई एब्स्ट्रैक्ट हो, तो उसके लिए हम ये लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर एसक्यूएल है। अब यहाँ पर देखें, अगर हम यूज़र सेलेक्ट करना चाहें जिनकी एज 30 से ज़्यादा हो, 30 ईयर से ज़्यादा हो, तो सिंपली हम इंस्ट्रक्शंस क्या देंगे कि सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूजर्स वेयर एज ग्रेटर देन 30। तो ये बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए आसान है इसको अंडरस्टैंड करना। यहाँ पर एक एग्जाम्पल है मेटलैब का। अब यहाँ पर हम देखें कि एक्स हमने लिखा है 0 to 10, कि हमें 0 और 10 के बीच में वैल्यू चाहिए, उसका स्टेप लिखा है 0.1। तो ये हमारे पास एक एरे आ जाएगा, एक्स एरे 0 to 10, और उसका स्टेप होगा 0.1। उसके बाद फिर वाई है, तो एक्स की जो भी एरे है उसको हमने उसका साइन लिया और फिर एक्स और वाई को हमने प्लॉट कर लिया। तो ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस में आते हैं मेटलैब और एसक्यूएल। अब फर्दर हम सिंटैक्स और सेमेंटिक्स को समझ लेते हैं इसमें। अब कोड को किस तरह से लिखते हैं, इसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, तो उसको हम कहते हैं कि ये सिंटैक्स है। जैसे पाइथन में हम इंडेंटेशन यूज़ करते हैं, और अगर सी प्लस प्लस हो
तो उनमें हम कर्ली ब्रेसेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये एक समझो कि स्ट्रक्चर है, सेट है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, को किस तरह से लिखें, तो वो उसका सिंटैक्स है। और सिमेंटिक्स का मतलब होता है कि जो कोड हमने लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है। यहाँ पर अगर हम लिखें एग्जाम्पल x इक्वल 5, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 5 को हम स्टोर कर रहे हैं वेरिएबल x में। तो सिंटैक्स तो वही कि कोड को किस तरह से लिखा, और उसके अलावा सिमेंटिक्स के कोड की मीनिंग क्या है। और उसके बाद ये कि प्रैग्मेटिक का मतलब होता है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, कॉमन पैटर्न्स हैं, तो उसको हम प्रैग्मेटिक कहते हैं। तो ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम लैंग्वेज के। अब प्रोग्राम लैंग्वेज के यहाँ पर पाइथन जो है ना एक एग्जांपल है, जनरल पर्पस और इजी टू लर्न है। इसके अलावा जावा है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है और एंटरप्राइज एनवायरनमेंट में बहुत ही ज़्यादा हाई यूजेज है इसका। और जो सी है वो लो लेवल है, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। ये बहुत ही मतलब हम इजीली इसका इसका इसकी जो सिंटेक्स है, तो उसको इजीली हम अंडरस्टैंड या लिख नहीं पाते। तो अब इस लेक्चर की समरी ये है कि इसमें हमने देखा कि प्रोग्राम लैंग्वेज क्या है, इसके डिफरेंट लेवल्स क्या है, इसका सिंटेक्स, इसके सिमेंटिक्स, और हर लैंग्वेज की स्ट्रेंथ या टिपिकल यूज केसेस क्या हो सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।